सरकार जानबूझकर के इस तरह की नीति अपना रही है कि आपस में शिक्षकों को लड़ा करके रखो, उलझा के रखो और ट्रांसफर को लटकाए रखो। जो विभेदपूर्ण नीति बनेगा कि पुरुषों को रैंडमाइजेशन, महिलाओं को चॉइस, तो निश्चित बात है कि पुरुष जो शिक्षक है उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है। मनमानी पूर्ण फैसला लिया जा रहा है, पॉलिसी के नाम पर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है और ये हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, उनके जो निर्देश हैं, उनकी भी अवहेलना है, उनकी भी अवमानना है। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी कहीं खटाई में न पड़े। केवल महिलाओं को ही चॉइस पोस्टिंग क्यों दिया जाएगा, उनसे ही क्यों प्रखंड के ऑप्शन लिए जाएंगे चॉइस के तौर पे, पुरुषों से भी लिया जाए। शिक्षक मेहनत से पढ़ के तैयारी करके 150 में से 130 125 नंबर लाए हैं, वो इस उम्मीद में थे कि उनको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। सक्षमता परीक्षा के समय जो हम लोगों से वादा किया गया था या जो हम लोगों को बताया गया था कि जो ज़्यादा अंक लाएंगे उनको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि जल्द ही अगस्त के महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बन जाएगी और शिक्षकों को इससे फायदा होने वाला है। तो शिक्षक संघ और शिक्षक नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो स्थानांतरण होता है शिक्षकों का, वो अपने मन मुताबिक होना चाहिए, जहां चाहते हैं वहां होना चाहिए, जिसको लेकर के लंबे समय से ये मांग चल रही थी। अब सरकार जो है इसमें जागी है और ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाने की बात कर रही है और सितंबर महीने के अंत तक जो है नई पॉलिसी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उसको बनाने की बात जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही ये बातें बताई हैं। तो कल ही ये बातें बताई हैं। अब ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में क्या कुछ मामला सामने आया है, किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर के उसमें जो दुविधाएं हैं, क्या कुछ हो सकती हैं, क्या सही है क्या गलत है, इनके हाथ एक पेपर भी लगा है ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के, उसमें क्या कुछ है इनके पास पहले से ही मौजूद है। तो अमित विक्रम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और ये मामला थोड़ा समझाइए और आपके पास जो पेपर मिला है उसमें आखिर क्या नियम है, क्या पॉलिसी है? देखिए, हम लोगों को विभिन्न माध्यम से, स्रोत से एक ड्राफ्ट की जानकारी मिली है कि जो कमेटी बनी थी उसने अपना एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया है और वो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें विद्यालयों को और शिक्षकों को 5-5 कोटि में बांटा गया है। विद्यालयों का वर्गीकरण किया गया है, सुदूर या दुर्गम क्षेत्र जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, शहर के नज़दीक क्षेत्र, इस प्रकार से 5 कोटि में बांटा गया है और शिक्षकों को भी 5 कोटि में बांटा गया है कि गंभीर या असाध्य रोग से ग्रसित हैं, दिव्यांग हैं, जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं या फिर केवल शिक्षिका और फिर लास्ट में पुरुष, इस तरह से 5 कोटि बांटा गया और फिर पाँचों कोटि को अलग अलग तरीके से पोस्टिंग करने की बात कही गई है। इसमें से जो गंभीर एवं असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए चॉइस पोस्टिंग की बात है, जो दिव्यांग शिक्षक है उनके लिए चॉइस पोस्टिंग की बात है और जो पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं उनके लिए भी चॉइस पोस्टिंग की बात है। वहीं महिला शिक्षकों के लिए यानी कि शिक्षिका बहनों के लिए 2 प्रखंड, मतलब उनके मूल पदस्थापन को छोड़ करके 2 प्रखंड का ऑप्शन और 8 स्कूल का ऑप्शन देने की बात कही गई है। वहीं जो पुरुष शिक्षक बचेंगे उनको रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग किया जाएगा। साथ ही साथ जो 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष शिक्षक हैं उनको सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी पोस्टिंग की जाएगी। तो ये एक ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट को लेकर के शिक्षा विभाग आगे बढ़ने की सोच रहा है। मेरे ख्याल से इसको अंतिम मुहर लगाने के लिए वो लोग एक फाइनल मीटिंग करेंगे। लेकिन ये ड्राफ्ट ही जो सामने आया है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से, ये ड्राफ्ट ही बहुत विवादास्पद है। इससे क्या होगा कि जो पूर्व में सक्षमता परीक्षा के समय जो हम लोगों से वादा किया गया था या जो हम लोगों को बताया गया था कि जो ज़्यादा अंक लाएंगे उनको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी, तो उस वादे का क्या हुआ? जो शिक्षक मेहनत से पढ़ के तैयारी करके 150 में से 130 125 नंबर लाए हैं, वो इस उम्मीद में थे कि उनको शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अगर आपकी आयु 40 वर्ष से कम है तो आपको दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। तो आखिर जो शुरू में एक नीति बताई गई थी उस नीति को बिना किसी कारण के क्यों बदला जा रहा है? दूसरी बात, जब चॉइस पोस्टिंग ही होनी है तो केवल महिलाओं, जबकि महिलाएं जो हैं खास करके क्लास 1 to 8 में 70% के लगभग महिलाएं हैं, तो केवल महिलाओं को ही चॉइस पोस्टिंग क्यों दिया जाएगा? उनसे ही क्यों प्रखंड के ऑप्शन लिए जाएंगे चॉइस के तौर पे?
पुरुषों से भी लिया जाए। ये लिंग आधारित भेदभाव क्यों हो रहा है? जब आप एक 70% आबादी, महिलाएं जो हैं स्कूल्स में 70% तक उनकी भागीदारी है, तो 70% की आबादी को आप चॉइस पोस्टिंग देंगे और जो 30% पुरुष बच जाएंगे उनको आप रैंडमाइजेशन करेंगे, तो ये अपने आप में विवादास्पद है। और इसको लेकर के सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, शिक्षक आक्रोशित हैं, नाराज हैं इन सब चीज़ों से, तो एक विवादास्पद बात हो गई है। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि जो ये ड्राफ्ट है इस पर अंतिम मुहर लग पाता है या नहीं, क्योंकि हम लोग अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं माननीय अपर मुख्य सचिव साहब को, शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेजेंगे। लिखित में उनको हम लोग ये सारी चीज़ें सौंपने जा रहे हैं कि हमारी आपत्तियां क्या क्या हैं और हमारे मूल डिमांड्स क्या हैं। हम लोग दिव्यांगों, असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों या जो दोनों पति पत्नी शिक्षक हैं या महिलाओं के भी चॉइस पोस्टिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको प्राथमिकता मिले, लेकिन प्राथमिकता का मतलब ये नहीं होता है कि उनको चॉइस मिले और पुरुषों को रैंडमाइजेशन कर दिया जाए। पुरुषों से भी क्यों नहीं विकल्प लिया जा सकता है प्रखंडों का? जब महिलाओं से चॉइस पोस्टिंग के लिए ब्लॉक का ऑप्शन मांगा जाएगा तो पुरुषों से क्यों नहीं मांगा जाएगा? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अपनी जो भी ग्रीवांसेस है उसको हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे, विभाग के समक्ष रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि माननीय अपर मुख्य सचिव साहब, माननीय शिक्षा मंत्री जी इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लेंगे, क्योंकि अगर निर्णय नहीं लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी कहीं खटाई में न पड़ जाए। मतलब इसमें भी पेंच आपको नजर आ रहा है, दिक्कत होने वाली है आगे चल करके। बिल्कुल बिल्कुल। विभाग क्यों नहीं होता है? जैसे पॉलिसी बनाने की बात हुई, कमेटी किस आधार पर ये पॉलिसी बना रही है, जब यहाँ शिक्षकों से ही कोई वार्तालाप नहीं किया गया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ डिमांड्स वगैरह नहीं मांगे गए हैं कि आपकी क्या डिमांड्स है? कम से कम उसको सामने रख करके तो फिर विश्लेषण करते और फिर जा करके पॉलिसी बनती। लेकिन ये आखिर आपसे कोई संपर्क कुछ ऐसा हुआ संघ से? किसी संगठन से, किसी शिक्षक से कोई राय, विचार, सुझाव नहीं मांगा गया है। जबकि हाईकोर्ट ने पिछले 2 साल पहले, याद कीजिए, जो प्रधान शिक्षक की बहाली होनी थी वो रुक गई थी। उसमें हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन में कहा था कि जो कंसर्न्ड पीपल हैं, जो कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके लिए नियमावली बन रही है, उनसे सजेशंस, ऑब्जेक्शंस लेना जरूरी है, और नहीं लेने की वजह से ही उस नियमावली को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद 2 साल प्रधान शिक्षक की परीक्षा अटकी रही और अब जाकर के 2024 में परीक्षा हो पाई है। तो हाईकोर्ट ने जब स्पष्ट डायरेक्शन दिया हुआ है एक मामले में, तो दूसरे मामले में फिर उसी डायरेक्शन की अनदेखी क्यों हो रही है, अवमानना क्यों हो रही है? हाईकोर्ट किसी जो एक डायरेक्शन देती है वो तो एक जेनरिक डायरेक्शन होता है कि कोई भी जब पॉलिसी बने तो उसमें जो कंसर्न लोग हैं उनका राय मशवरा लेना चाहिए, उनके सजेशंस एंड ऑब्जेक्शन बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाने चाहिए। लेकिन इस ओर शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं। कमेटी के सामने सभी शिक्षकों को, शिक्षक संगठनों को एक समय निर्धारित करके अपना पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए था, लेकिन कमेटी ने 2 महीने का समय लिया। 15 दिन निर्धारित थी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच वो बैठक करके तय करेंगे पॉलिसी अपनी, लेकिन नहीं कर सके। 2 महीने का समय लिया उन्होंने। इस 2 महीने में 1 दिन भी वो निर्धारित नहीं कर सके कि शिक्षक संगठनों से बैठ करके बातचीत की जाए, उनके सुझाव लिए जाएं, उनका जो भी कंसर्न है उसको सुना जाए। तो ये एक तरफा मनमानी पूर्ण फैसला लिया जा रहा है, पॉलिसी के नाम पर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है, और ये हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, उनके जो निर्देश हैं, उनकी भी अवहेलना है, उनकी भी अवमानना है। तो मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके इसको पिंच में फंसाना चाह रही है, क्योंकि इस तरह का जो विभेदपूर्ण नीति बनेगा कि पुरुषों को रैंडमाइजेशन, महिलाओं को चॉइस, तो निश्चित बात है कि पुरुष जो शिक्षक है उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हो रही है। पहले तो कहा गया कि नंबर के अकॉर्डिंग हम देंगे, मेरिट के हिसाब से हम पोस्टिंग देंगे, तो उसकी भी अनदेखी हो रही है। तो जब लोगों को लगेगा कि उनकी अनदेखी हो रही है तो निश्चित है वो न्यायालय जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, मामला लटकेगा। और सरकार जानबूझ करके इस तरह की नीति अपना रही है कि आपस में शिक्षकों को लड़ा करके रखो, उलझा के रखो और ट्रांसफर को लटकाए रखो। क्योंकि जब पॉलिसी का जो सही फ्रेमवर्क होना चाहिए था वो नहीं बनेगा तो निश्चित याचिकाएं दायर होंगी उसके खिलाफ, याचिकाएं दायर होगी तो लटकेगा मामला। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि सरकार जानबूझ करके मामले को लटकाना चाह रही है, इसीलिए इस तरह के विवादित ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। मतलब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो नई पॉलिसी है ये विवादित होने वाली है आगे चल करके। जी, अभी ये सामने आएगा तो आप इसका विरोध भी करेंगे? देखिए, अभी जो प्रारूप हम लोगों के सामने विभिन्न स्रोत से आ रहा है,
विभिन्न मीडिया संस्थानों से भी कुछ कुछ लोग अपने अपने स्रोत से न्यूज़ दे रहे हैं, तो वो तो बहुत विवादास्पद है जो प्रारूप सामने आया है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय अपर मुख्य सचिव साहब, माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को बुला करके हमारे ग्रीवांसेस को सुनेंगे, हमारे कंसर्न्स को सुनेंगे और एक समानता के साथ, समरूपता के साथ एक पॉलिसी बनाएंगे जिसमें पुरुष हों कि महिलाएं हों, सबको जो है चॉइस अपना लेने का अधिकार होगा। चॉइस, हम कोई चॉइस स्कूल नहीं मांग रहे, हमें इसी स्कूल दीजिए। ठीक है, हमारा गृह प्रखंड भी आप नहीं देते हैं तो बगल वाला प्रखंड दीजिए। 100 किलोमीटर दूर प्रखंड देने का एक ही जिले में कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इस तरह के जो व्यवहारिक बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा और अगर नहीं रखा गया तो निश्चित तौर पर शिक्षकों में इसके प्रति विरोध होगा। आपका क्या इसमें सुझाव है? आप भी हमें दे सकते हैं इसमें। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये सब वीडियो पे जो हम बातचीत कर रहे हैं ये सब कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और शिक्षा विभाग में किस तरीके से सुधार किया जाए, ये भी आप हमें बताइए। फिलहाल जो है दर्श न्यूज़ के साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।